जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का अपने चैनल मैथ बाय विपिन सर पर स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग एवरेज का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 3 तक कराया जा चुका है। जो भाई अभी तक हमारा पार्ट 3 तक नहीं देखे वे अवश्य देख लें, तब वे पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में दोस्तों आज जो है हम लोग जब माध्य में परिवर्तन तथा कमी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे कोई पुराना ओल्ड एवरेज दिया है, उसमें प्रत्येक संख्या में कुछ ऐड कर दिया जाता है, प्रत्येक संख्या से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, प्रत्येक संख्या से किसी को डिवाइड कर दिया जाता है किसी संख्या से। तो न्यू एवरेज क्या होगा, कैसे होगा, कितना परिवर्तन आएगा, इसको हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन जो है कैसे बनते हैं उसको सीखेंगे। दोस्तों आज जो है हम लोग क्वेश्चन जितने भी हैं सब के सब क्वेश्चन जो है एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, एसआई, बैंक, पीओ, रेलवे के कलेक्ट किए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िएगा। 8 संख्याओं का माध्य 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो नया माध्य ज्ञात करो। तो नया माध्य ज्ञात करो क्या होगा। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि देखो देखिए इसको करते कैसे हैं लोग। 8 संख्याएं हैं, ठीक है, उनका माध्य यानी एवरेज दिया है 20 है। तो लोग करते क्या है, पहले 8 संख्याएं लिखेंगे, उसके बाद जो मिड में होता है, ठीक, तो ऐसे भी नहीं आता है क्योंकि ये 8 इवेंस नंबर है। इसके लिए पहले यक्स मानेंगे, फिर यक्स प्लस 2 मानेंगे, फिर उसके बाद यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 5, ऐसे डाटा यक्स तक मानेंगे। फिर फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 20 करेंगे। फिर दोस्तों यक्स की वैल्यू वहां से निकालेंगे, ठीक है। फिर आगे जो है नया माध्य 5 संख्याएं घटाई जाती है, तो फिर प्रत्येक से 5-5 घटा के करते हैं। मतलब टाइम टेकन इतना ज्यादा हो जाता है कि जिसकी कोई सीमा ही न, कम से कम 4 से 5 मिनट समय ले जाते हैं। ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना है, जैसे हम बता रहे हैं उसी प्रकार आप करिएगा। ठीक है, 8 संख्याओं का दिया है दोस्तों एवरेज कितना है। 8 संख्याओं का एवरेज 20 है। यदि प्रत्येक संख्या से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो नया माध्य, नया एवरेज क्या होगा, यहां पे बताना है। ठीक है, जब प्रत्येक संख्या से जितने की कमी अथवा वृद्धि की जाती हो तो एवरेज में भी उतने की कमी अथवा वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब प्रत्येक संख्या को जितने की कमी अथवा वृद्धि होती है उतने की इंक्रीमेंट अथवा डिक्रीमेंट एवरेज में भी हो जाता है कि न्यू एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, 15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एवरेज में से क्या हो जाएगा, 5 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, न्यू एवरेज हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा जिसको नोट करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि रेलवे का क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 22 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात करो। संख्याओं के नए समुच्चय का औसत ज्ञात करो, यानी कि एवरेज बताओ क्या होगा। देखो 8 संख्याएं हैं, 8 ही है ना, 8 संख्याएं हैं का एवरेज जो है 22 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया एवरेज, नया माध्य क्या होगा बताना है। ठीक है, प्रत्येक संख्या को 8 से मल्टीप्लाई कर देने पर तो एवरेज में भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब प्रत्येक टर्म में जितने से मल्टीप्लाई किया जाए या जितने से डिवाइड किया जाए, एवरेज में भी उतने से ही मल्टीप्लाई तथा उतने से ही डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एवरेज में भी उतने से मल्टीप्लाई तथा उतने से डिवाइड हो जाता है। 8 दूनी 16 की 6, 1 8 दूनी 16, 1 17। ठीक, दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। आप लोग इससे देखिएगा, कायदे से रिवीजन कीजिएगा। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं।
कंटिन्यू रिवीजन करते रहिएगा। जितने टॉपिक पढ़ा दिए हैं रिवीजन मस्ट बी कंपलसरी है। रिवीजन नहीं करोगे ना तो क्या है, सब चीजें भूल जाओगे। ठीक है, रिवीजन जरूर कीजिएगा आप लोग। रिवीजन बहुत अनिवार्य है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है और अनउत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, कहने का मतलब पास स्टूडेंट कितना है यह हमें बताना है। ठीक है, कोई परीक्षा होती है इसमें देखो दोस्तों क्या है कि 120 स्टूडेंट बैठते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ठीक, जिसमें से पास स्टूडेंटों का एवरेज जो है 39 है, जो फेल स्टूडेंट है उनका एवरेज जो है 15 है, तथा टोटल स्टूडेंटों का एवरेज जो है 35 है। इसमें हमें बताना है कि पास स्टूडेंट कितना है, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट हमें बताना है। ठीक है, देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलिगेशन मेथड लगाएंगे, पास स्टूडेंट फेल स्टूडेंट। ठीक है, पास स्टूडेंटों का एवरेज लिख लेंगे 39, फेल स्टूडेंटों का एवरेज लिख लेंगे 15, टोटल स्टूडेंटों का एवरेज दिया है 35। ठीक, यहां लिख देंगे। अब देखो पास में से इसमें से 39 में से 35 जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या बचेगा 4। यहां से 35 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा 20। यदि हम इनका यहाँ रेशियो ले लें तो हमें क्या बचेगा 5:1, क्योंकि 4 5 20 ही तो होगा। 5:1 हो जाएगा इनका रेशियो। अब देखो इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें, यानी 5 + 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। यही तो हमारा टोटल होगा, यही हमारा जो है टोटल हो जाता है, यानी कि टोटल स्टूडेंटों की संख्या 6। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 6 नहीं है, वो कितना है 120 है। कितना है भैया 120 है। कितने गुना ज्यादा 20 गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है 20 गुना ज्यादा है। इसी प्रकार पास स्टूडेंटों की संख्या 20 ना होकर जो जिसके नीचे होता है उसकी संख्या होता है, जो जिसके नीचे होता है वो उसकी संख्या होता है, यानी पी के नीचे यानी पास के नीचे 20 है, यानी 20 उसकी पास स्टूडेंटों की संख्या हो गई। इसलिए 20 ना होकर 20 से सॉरी दोस्तों यहां पर लिए हैं 5 ना होकर, क्योंकि यहां से डिवाइड कर दिया है, 5 ना होकर पास स्टूडेंटों की संख्या 5 से 20 गुना ज्यादा होगी। 5 से कितना होगी भैया, इससे देखो यहाँ 20 गुना ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 20 पंजे 100। पास स्टूडेंटों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 पंजे 100। फेल स्टूडेंटों की संख्या 1 न होकर इससे 20 गुना ज्यादा यानी कि 20 हो जाएगी। फेल स्टूडेंटों की संख्या यहाँ 20 हो जाएगी, पास स्टूडेंटों की संख्या 100 हो जाएगी। टोटल स्टूडेंटों की संख्या ज्ञात करना तो फेल प्लस पास यानी कि 120। ठीक, ये दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन था। आप लोग रिवीजन करते रहिए, कायदे से पढ़िएगा। जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सब के सब आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बगल में आ रही बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। आपके पास दोस्तों जो भी स्टडी ग्रुप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जो भी ग्रुप हो, आप उसमें वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है।
एक कंपनी में 100 मजदूर की औसत आयु 100 मजदूरों की औसत आयु जो है 30.6 है, सॉरी दोस्तों 36.5 है। उनमें पुरुषों की औसत आयु जो है 45 वर्ष है और स्त्रियों की जो है 28 वर्ष है। तद अनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है? तद अनुसार फैक्ट्री में कार्य करने वाली स्त्रियों की संख्या पूछी जा रही है, कितनी है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेल ले लेते हैं यहां, मेल मतलब आदमी, फीमेल मतलब औरत। एक कंपनी में 100 मजदूर हैं कि औसत आयु दिया है, एवरेज कितना दिया 36.5 है। उनमें जो पुरुषों की औसत आयु जो है ना कितना भैया 45 है। ठीक, लिख लेते हैं। स्त्रियों की एवरेज औसत आयु यानी कि एवरेज आयु जो है कितना है 28 है। इनका टोटल यानी कि फैक्ट्री में स्त्रियों प्लस पुरुषों की औसत आयु दिया है कितना 36.5। ठीक, दिया हुआ है। अब देखो 45 माइनस 36.5 कर दो, कितना आ जाएगा 8.5। अब देखो 36.5 माइनस 28 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8.5। कितना आ जाएगा 8.5। यहां से रेशियो जब निकालेंगे तो 1:1 हो जाएगा। जब इनको ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। टोटल हो जाता है जब इनको ऐड किया जाता है तो टोटल जो है 2 न होकर, टोटल कंपनी में मजदूरों की संख्या 2 न होकर कि दिया है कितना है 100 है। कितने गुना ज्यादा 50 गुना ज्यादा है। ठीक, अब देखो 50 गुना जब ज्यादा है तो पूछ रहा है किसकी संख्या, स्त्रियों की संख्या। ठीक, स्त्रियों की संख्या 1 न होकर 1 से 50 गुना ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 50 हो जाएगा। इसी प्रकार पुरुषों की संख्या हम निकाल लेते हैं। ठीक है, पुरुषों की भी संख्या यहां से 1 न होकर 1 से 50 गुना ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। दोस्तों ये सब आए हुए क्वेश्चन है। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बगल में आ रही बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आपके पास दोस्तों जो भी स्टडी ग्रुप हो उसमें वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे जो भी ग्रुप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। किसी परीक्षा के परीक्षार्थियों की औसत आय, औसत प्राप्तांक। ठीक है, किसी परीक्षा के परीक्षार्थियों की औसत प्राप्तांक जो है 68 है। कक्षा में लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं यह बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा केयरफुली। देखिए, बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़के होता है, गर्ल मतलब लड़की होता है। ठीक है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। ठीक, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 80 है। टोटल लड़कों और लड़कियों का जो औसत प्राप्तांक है, एवरेज जो है प्राप्तांक है कितना भैया 68 है। ठीक, अब देखो 68 माइनस 60 कर दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। 80 माइनस 68 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि यहां से इसका रेशियो 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक, अब इनको जब ऐड किया जाएगा तो हमें टोटल प्राप्त हो जाएगा। इनका रेशियो जब हम ऐड कर देंगे, क्योंकि बॉय के नीचे लड़के, बी के नीचे लड़कों की संख्या, गर्ल के नीचे बी लड़कियों की संख्या। ठीक, लड़के प्लस लड़कियों को जोड़ने पर टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। टोटल विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। पूछ रहा है लड़कों की
क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। अच्छा, कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। जब टोटल हो गए यहां से तो इसकी वैल्यू 100% के बराबर होगी। टोटल लड़के और लड़कियां ही हैं तो उनको जब जोड़ेंगे तो 100% के बराबर हो जाएगी, यानी कि किसके इक्वल है, 100% के। यानी कि 5 से कितने गुना ज्यादा है, 20 गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है, 20 टाइम अधिक है। इस प्रकार लड़कों की संख्या 3 न होकर 3 से 20 गुना ज्यादा होगी। 20 के यहाँ 60%। लड़कों की संख्या 60% हो गई, लड़कियों की संख्या कितना है, 20 गुना ज्यादा यानी 40%। लड़कियों की संख्या 40%, लड़कों की संख्या 60%। ठीक, पूछा था केवल लड़कों की संख्या, हम लोग लड़कियों को भी परसेंटेज निकाले। लड़कों का परसेंटेज पूछा था, हम लोग लड़कियों का भी परसेंटेज निकाल लिए। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये बैंक क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सबके सब आए हुए क्वेश्चन है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की है, शेष जो है गेंदें, कुछ गेंदें जो है लाल रंग की है, शेष सफेद रंग की। सभी गेंदों का औसत मूल्य जो है 28 रुपए है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए हो और सफेद गेंदों का औसत मूल्य जो है 30 रुपए हो तो सफेद गेंदों की संख्या क्या होगी। तो सफेद गेंदों की संख्या क्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, देखो रेड बॉल और व्हाइट बॉल, ठीक है, व्हाइट बॉल, इनका क्या कह रहा है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए, यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए। अच्छा, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए है और व्हाइट गेंदों का औसत मूल्य दिया है कितना है, 30 रुपया। ठीक, तो हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है भैया, हो तो सफेद गेंदों की संख्या क्या होगी। अच्छा, सफेद गेंदों की संख्या पूछी जा रही है, कुल गेंदों की संख्या दिया है 10 है। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 28 माइनस 25 जब करेंगे तो 3 आ जाएगा, 30 माइनस 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। जब इनको ऐड कर देंगे तो कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी। इनको जब हम ऐड करेंगे तो यानी सिर्फ 5 कुल गेंदों की संख्या हो गई, लेकिन 5 न होकर कुल गेंदों की संख्या क्वेश्चन में दिया है 10 है। कितने गुना ज्यादा है, 5 दूनी 10, 2 गुना ज्यादा है भैया। ठीक, सफेद रेड गेंदों की संख्या 2 न होकर 2 से 2 गुना ज्यादा है, इससे जो है 2 गुना ज्यादा है यानी कि 4 होगी। रेड गेंदों की संख्या 4 हो जाएगी और सफेद गेंदों की संख्या 3 न होकर इसका दुगुना हो जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगी। सफेद गेंदों की संख्या 6 होगी, लाल गेंदों की संख्या 4 होगी। ठीक, यहां से हम इसको निकाल लें। ठीक, वीडियो को दोस्तों एक बार और आप लोग देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। जो भी टफ लगे दोस्तों उसको क्या है कि आप दोबारा देखिएगा। कोई चीज जितना आप रिवीजन करोगे, ठीक है, जितना रिवीजन करते रहोगे वह सब्जेक्ट उतना ही आसान हो जाता है। मैथ तो एक ऐसी चीज है कि बिना रिवीजन के आता ही नहीं है किसी को, कोई भी हो। मैथ का अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए रिवीजन मस्ट बी कंपलसरी है। कोई सब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा कम रिवीजन करोगे तो भी आप काम चल जाएगा, लेकिन मैथ तो हमेशा रिवीजन मांगती रहती है क्योंकि प्रैक्टिस की खेल होती है। मैथ में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए एंजॉय करोगे। प्रैक्टिस नहीं, रिवीजन नहीं तो कुछ भी होने वाला है नहीं। ठीक है,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है, सीजीएल का क्वेश्चन है। एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन कितना भैया 60 रुपए, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपए है। अच्छा, 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपए है, शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 यानी 56 रुपए है। संस्था में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? संस्था में कामगारों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो दोस्तों, इसमें कह रहा है ना कि कोई ऑफिस है जिसमें कि 12 ठे दे दिया है कि ऑफिसर हैं और बाकी जितने हैं वो क्या है? कर्मचारी हैं। ठीक, ऑफिसरों की प्रति औसत वेतन जो है 400 रुपए है तथा कामगारों यानी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 56 रुपए तथा पूरी संस्था का औसत वेतन दिया है 60 है, यानी कि एवरेज पेमेंट है कितना है? 60 रुपए है। तो हमसे पूछ रहा है जो कामगार यानी कि कर्मचारी हैं उनकी संख्या पूछी जा रही है, कितने कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ओ फॉर ऑफिसर ले लेते हैं हम। ओ से ऑफिसर को इंडिकेट करते हैं, डब्ल्यू फॉर वर्कर या कर्मचारी को। ठीक, ऑफिसर का जो है औसत वेतन जितना उसे लिख लीजिए 400 रुपए, कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 56 रुपए, 56 रुपए। पूरी संस्था का औसत वेतन कितना है? 60 रुपए। ठीक है, अब देखो इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 400 माइनस 60 जब करेंगे तो 340 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 340। 60 माइनस 56 जब करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 4 प्राप्त होगा। ठीक, अब देखो यहां पर मजेदार केस है। ऑफिसर के नीचे ऑफिसर की संख्या, वर्कर के नीचे वर्कर की संख्या होती है। ठीक है, हमें कह रहा है यहां से 4 ऑफिसर आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान पूर्वक वहां पढ़िएगा, कह रहा है कि 12 ऑफिसर हैं, 12 अधिकारी हैं। ठीक है, तो ऑफिसर की संख्या 4 न होकर कितना है? क्वेश्चन में दिया है 12 है। 4 से कितने गुना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है। इसी प्रकार वर्कर की संख्या 340 न होकर 340 का 3 गुना अधिक होगा। कितना गुना अधिक होगा? इसका 3 टाइम अधिक होगा। 0 4 3 12 की 2 3 त्रिका 9 9 1 10। कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी भैया? या वर्कर की संख्या इतना होगी, 1020 वर्कर होंगे भैया। ठीक है, कितना वर्कर होंगे? 1020 वर्कर होंगे। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बगल में आ रही बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन वो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि सीपीओसाई का क्वेश्चन है। एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार जो है कितना है? 60 किग्रा है और शेष का औसत भार जो है 56 किग्रा है। ठीक है, सारी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। सारी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए, यह हमें बताना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना भैया? 40 है, यानी 40 है। ठीक है, बिल्कुल सही। पहली कक्षा में स्टूडेंटों की संख्या B1 मान लेते हैं, दूसरा जो है कक्षा में स्टूडेंटों की संख्या B2 मान लेते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार जो है, एवरेज वेट जो है 60 है। अच्छा, यानी कि यहां से 30 का एवरेज भार जो है 60 है, तो बचे कितना? टोटल जब 40 है तो 30 यही हो गया, तो बचेंगे 10 न। ठीक, इनका जो है शेष का औसत भार कितना है भैया? 56 है।
56 है। अच्छा, टोटल पूछ रहा है कि टोटल लड़कों का औसत भार क्या है, यह हमें बताना है। हमें नहीं मालूम है टोटल लड़कों का एवरेज औसत भार, एवरेज वेट, तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है भैया, क्या मान लेंगे, एक्स मान लेते हैं, या ए मान लेते हैं। मान लेते हैं ए है, ठीक है, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 60 माइनस ए, ठीक, यहां से a माइनस 56, ठीक है। अब देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन यहां से बन रहा है। 30 बाई a माइनस 56 इक्वल टू होगा 10 अपान 60 माइनस a। क्या होगा, 10 माइनस 60, देखो यहां लिख देते हैं इस बार, देखो 30 बाई a माइनस 56 इक्वल टू 10 अपान 60 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, 0 0 से कैंसिल। अब इसके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18 180, 3a इक्वल टू a माइनस 56। इसको इधर ले जाएंगे, ऐड हो जाएगा, यानी कि 4a इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे, सब ऐड हो जाएगा, 6 8 5 13 की 3, 8 5 13 की 3, 1 1 1 2, इतना हो गया। अब 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 5 20, 4 9 36, 59। पूरी क्लास का एवरेज वेट जो है कितना हो जाएगा भैया, 59 किग्रा। कितना हो जाएगा, 59 किग्रा हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों यह आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत जो है 51 है तथा 9 विद्यार्थियों का औसत अंक जो है कितना है, 68 है। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है, पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, यह हमें बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, एक बार फिर केयरफुली पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है। देखिए, एक परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का पहले स्टूडेंट की संख्या जो है S1 मान लेते हैं, दूसरे मतलब क्लास में जो है स्टूडेंटों की संख्या S2 मान लेते हैं। लेकिन इनकी संख्या जो है हमें दी है, पहले में 8 स्टूडेंट हैं, पहले में 8 स्टूडेंट है, इनका एवरेज प्राप्तांक हमें दिया है भैया, कितना है, 51 है। दूसरे में 9 स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज प्राप्तांक हमें दिया है, कितना है, 68 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पूछ रहा है कि इन दोनों क्लास में जितने स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंटों का एवरेज जो है क्या है, प्राप्तांक बताइए। एवरेज क्या पूछ रहा है, हाँ, एवरेज प्राप्तांक बताइए, यानी कि औसत अंक बताइए। हमें नहीं मालूम है दोस्तों, तो हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक, अब देखो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि a माइनस 51, यहां से क्या हो जाएगा, 68 माइनस a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसके नीचे इसको इक्वल टू, इसके नीचे इसको रख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8 बाई
68 माइनस ए इक्वल टू 9 बाई ए माइनस 51, यह हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 8 1 8 ए माइनस 8 पंजे 40। ठीक, अब इसका जो है इसमें हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 9 7 64 9 72 612 माइनस 9, अरे यहां पे कैसे 8 पंजे 40 हो गया, अच्छा सही 9a। ठीक है, इसको इधर लाएंगे, ऐड हो जाएगा, क्या है कि 8 8 16 17 हो जाएगा, या इधर जाएगा इस साइड की इक्वल जाएगा तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17a इक्वल टू 1020 हो जाएगा। 17 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 यहां लिख लेते हैं, ए बराबर 17 छक्का 102 यानी 60। टोटल विद्यार्थियों का जो है औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यहीं पर रखते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बगल में आ रहे बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन वह आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और दोस्तों, आपके पास जो भी स्टडी ग्रुप हो उसमें आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।